कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है पहलवान की ढोलक, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। पहलवान की ढोलक यह एक कहानी है, ठीक है, जिसमें पहलवान की ढोलक क्या भूमिका निभाती है वही इस पाठ में बताया गया है। पहलवान कौन है? लुट्टन सिंह है, ठीक है। लुट्टन सिंह की ही ढोलक है, जो ढोलक भी बजाता है और वो पहलवानी भी करता है, कुश्ती भी करता है। उसके बाद आता है चांद सिंह। चांद सिंह कौन है? चांद सिंह भी पहलवान है, काला खां भी पहलवान है। यहाँ पे दो और जो है पहलवान आते हैं कहानी में, परंतु प्रमुख कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो केवल लुट्टन सिंह है। तो प्रमुख पात्र केवल एक ही है इस पाठ के अंदर, लुट्टन सिंह। उसके बाद राजा साहब आते हैं और मैनेजर साहब आते हैं। अब यहाँ पे काला खां और मैनेजर साहब बिल्कुल नाम मात्र आएंगे कहानी के अंदर, ठीक है। और लुट्टन के ही आगे पीछे, लुट्टन की ढोलक के पीछे, लुट्टन की पहलवानी के पीछे ही पूरी की पूरी कहानी बताई गई है कि किस तरीके से पहलवान जो है वो हार नहीं मानता है। महामारी के खौफ में गांव, ठीक है। पूरी कहानी के अंदर क्या है? एक महामारी से जूझता हुआ पूरा का पूरा गांव दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या बताया गया है? एक अमावस्या की रात, काली रात थी और बहुत ठंडी रात थी, ठीक है। बीमारी यहाँ पे हुई हुई थी। सभी लोगों को कौन सी बीमारी थी? हैजा की बीमारी और मलेरिया की बीमारी। गांव के लोग सभी के लगभग सभी लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके थे, अर्थात गांव में अधिकतर लोग जो थे, बहुत सारे लोग जो है बीमारी की चपेट में आ चुके थे, हैजा और मलेरिया। अमावस्या की यह काली रात और भी डरावनी हो चुकी थी। बीमारी है गांव के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अमावस्या की भी रात है, बहुत गहरी और काली रात होती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि एक तरफ तो बीमारी के कारण ही लोग दहशत में हैं, ठीक है, ना जाने कब किसकी मृत्यु हो जाए, किसको जो है बीमारी अपनी चपेट में ले ले। तो इसलिए ये रात जो है बहुत ज़्यादा काली और डरावनी थी। और डरावनी क्यों भी लग रही थी? जब रात थी ना, तो रात को क्या होता है कि सूरज तो ढल ही जाता है, तो कहीं प्रकाश तो रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा गया है लेखक के द्वारा कि पृथ्वी पर प्रकाश का कोई भी नामो निशान नहीं था। रात के अंधेरे का भी डर हो गया, बीमारी का भी डर हो गया, ठीक है। उसके साथ इसी रात के अंदर क्या होता है कि सन्नाटे से में गूंजती आवाज़ें। अब एक तो सन्नाटे की आवाज़ होती है, ठीक है। खौफ में वैसे ही लोग हैं कि पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, पता नहीं कब किसको ये बीमारी लग जाए, क्योंकि इस बीमारी की ना कोई दवा थी, ना कुछ था, ना कोई इलाज हो रहा था, ठीक है। बहुत पुराने समय की बात है ये। तो सन्नाटा जो है वो और भी इस रात को और गहरा कर रहा था, मतलब दहशत जो थी लोगों में और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सन्नाटे की आवाज़ें यहाँ पर कौन कौन सी आती हैं? रोने की आवाज़ें, ठीक है, रोने की आवाज़ें आ रही हैं पूरे गांव में इधर उधर से। उल्लू की आवाज़, कुत्ते गीदड़ आदि की जानवरों की भी आवाज़ें जो हैं यहाँ पर रात के सन्नाटे में सुनाई सी देती हैं। और वो और क्या करता है कि आपको और ज़्यादा दहशत में डाल देता है, आप और ज़्यादा जो है डरने लगते हो। रात के समय सभी लोग अपनी अपनी झोपड़े में चले जाते हैं, ठीक है। तो गांव का क्या दृश्य दिखाया गया है कि भाई रात जैसे ही होती है तो सब लोग अपनी अपनी झोपड़ी में चले जाते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे रात को ही दम तोड़ देते हैं और सुबह सुबह जो है उठने के बाद, जैसे कि जब आप उसको जो है अंतिम संस्कार कर रहे हो, अंतिम संस्कार भी नहीं होता था, कई बार उनको नदियों में बहा दिया जाता था, तो सुबह उठकर वो एक दूसरे को जो है दिलासा देते हुए दिखाई पड़ते थे। झोपड़ियों से जब रात के समय सब लोग झोपड़ियों में चले जाते थे तो झोपड़ियों में से भी आवाज़ें आती थी। किसकी? कहरहाने की, ठीक है। करहाना क्या होता है कि मतलब एक तरीके से जो है तड़प रहे हैं वो, ठीक है, बीमारी के कारण तड़प रहे हैं। उल्टी हो रही है किसी को और उल्टी हो रही है और हाय राम की सी आवाज़ें जो है सुनाई पड़ती हैं। बच्चों के कमज़ोर कंठ, ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, उनकी माएँ भी जो है बहुत ज़्यादा बिलक कर रो रही हैं। तो रात के समय ऐसी आवाज़ आती है कि बच्चों के कमज़ोर कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। मतलब बच्चे भी जो हैं वो तड़प रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल मरण स्थिति में है, वो अपनी माँ को पुकार रहे हैं और पुकारते पुकारते रो पड़ते हैं, क्योंकि माँ भी बिल्कुल लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकती, वो अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ वो सिर्फ देख रही है। तो उसकी हालत भी आप समझो, ठीक है, कि वो कुछ नहीं कर पा रही अपने बच्चों के लिए। रात्रि बहुत भयानक थी, जिसमें ढोलक अहम भूमिका निभाती है। अब यहाँ से ढोलक का जो है चित्रण शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये ढोलक क्या है, ढोलक क्या भूमिका निभाती है? यहाँ पे देखो सारे में जो वातावरण है बहुत ही भयानक था। अब यहाँ पे ढोलक क्या करती है? ढोलक की आवाज़ लोगों को हिम्मत देती है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ ढोलक के विषय में जानते हैं। लुट्टन सिंह पूरी रात ढोलक बजाया करता था, अर्थात जो लुट्टन सिंह था, जो पहलवान है, वो ही पहले क्या करता है, ढोलक ही बजाया करता था। और ढोलक बजाकर वो क्या करता था, सबको जो है सांत्वना देता था।
सब में हिम्मत बांटता था। ठीक है, एक तरफ तो यहाँ पे डरावना शोर सुनाई देता था रात को, दूसरी तरफ ढोलक की आवाज़। ढोलक की आवाज़ जो बजती है ना, तो क्या होती है, एक होता है ना धम धम करके कोई आवाज़ आ रही है, तो आप में एक जोश भर देता है। तो लुट्टन भी जो है क्या कर रहा है, ढोलक बजाकर क्या है, लोगों को जो है एक तरीके से हिम्मत बांध रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है। यह ढोलक लोगों में संजीवनी का काम करती है। संजीवनी का काम करती है अर्थात हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, यहाँ पे उसी संजीवनी के बारे में बताया गया है कि वो संजीवनी बूटी इलाज के काम आती है। वही ढोलक भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ना कोई दवा है, ना कोई दारू है, ना कोई इलाज है, तो यही संजीवनी बूटी ढोलक को कहा गया है लेखक के द्वारा। बीमारी का ना तो कोई इलाज था, ना ही कोई दवा थी, इसीलिए ढोलक ही इसकी जो है अहम भूमिका निभा लेती थी कि लोगों को बस हिम्मत दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ऐसे में एक ढोलक है कि जो लोगों को इस बीमारी से लड़ने की कहीं ना कहीं हिम्मत दे रही थी। तो ढोलक ही इस अहम भूमिका को निभा रही थी, और कोई भी जो है इसका साथ नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मतलब बीमारी से लड़ने में कोई और चीज़ साथ नहीं दे पा रही थी सिवाय लुट्टन सिंह की ढोलक के। अब लुट्टन सिंह के बारे में कुछ जान लेते हैं। लुट्टन सिंह के माता पिता। लुट्टन सिंह जब छोटा था तो बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, परंतु देहांत से पूर्व उसके जो लुट्टन था ना, लुट्टन का विवाह उसके माता पिता करवा के जा चुके थे। तो लुट्टन की शादी बचपन में ही हो चुकी थी। अब लुट्टन के माता पिता तो है नहीं, उसकी पत्नी है और उसके साथ एक विधवा सास थी। ठीक है, तो लुट्टन तो छोटा ही था, तो सास ने ही पाल पोस कर उसको बड़ा किया था। अर्थात लुट्टन की जो लालन पालन हुआ है ना, वो सास के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि बचपन में शादी हो गई थी और बचपन में उसके माता पिता भी गुजर गए थे उसकी शादी के पश्चात। तो फिर विधवा सास जो थी उसकी, वही उसको जो है पाल पोस के बड़ा करती थी। अब लुट्टन काम क्या करता था, पशुओं को चरवाता था जब वो छोटा था, और साथ ही साथ कसरत भी किया करता था। ठीक है, और खाने में उसको क्या पसंद था, सबसे ज़्यादा वो गाय का दूध। ठीक है, ताज़ा गाय का दूध निकला हुआ होता है ना, जो थोड़ा सा जिसमें गर्माहट होती है, थोड़ा सा गर्म होता है, नमी गर्म होता है, तो वो दूध पीना लुट्टन सिंह को बहुत पसंद था। और रंग रूप में कैसा था कि किशोरावस्था में क्या हो गया था, उसके सीने और बाहें सुडोल और मासल हो चुके थे, अर्थात वो बहुत ज़्यादा फूल चुके थे। उसका सीना, उसकी छाती जो है वो चौड़ी हो गई थी, उसकी बाहें फूल चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा ना चौड़ा होकर चलता था, जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से। और कसरत करके तो मांस अपने आप ही फूल जाता है। तो यही इस तरीके का जो है लुट्टन सिंह दिखा करता था। अब लुट्टन पहलवान कैसे बना, पहलवान बनने का उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा था। वो क्या कि लुट्टन पहलवान कैसे बना, तो इस पहलवान बनने के पीछे लुट्टन का क्या था, पहले वो क्या करता था, आराम से अपना ज़िंदगी व्यतीत करता था। ठीक है, और एक काम उसका ढोलक बजाना था। साथ ही साथ यहाँ पे लुट्टन के पहलवान बनने का एक कारण दिया गया, वो क्या था, उसकी सास के कारण। सास क्या होती, उसकी सास विधवा थी ना, ठीक है, और वो अपने बेटे जवाई के साथ रहा करती थी। तो गांव वाले अक्सर लुट्टन की सास को सताया करते थे, जिसके बचाव हेतु लुट्टन ने पहलवानी सीखी। अर्थात जो गांव वाले थे, भाई एक विधवा औरत है, ठीक है, तो पुरानी मान्यताओं के आधार पे कहीं ना कहीं जो है लुट्टन की सास को परेशान किया जाता था। अब अपनी माँ समान सास को अगर वो परेशान देखेगा तो वो गाँव वालों से लड़ भी बैठेगा ना। तो वो इतना बड़ा, मतलब सुडौल तो वो हो ही चुका था, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा था वो, ठीक है, कसरत करता था वो। तो उस वजह से क्या होता था कि आसपास के लोग जो हैं उससे अपने आप ही खौफ खा जाते। वो मतलब किसी को कुछ मारे या ना मारे, किसी को कुछ कहे ना कहे, परंतु वैसे ही लोग उससे डर के रहने लगे थे। अर्थात सास के बचाव के कारण उसने जो है पहलवानी करना शुरू कर दिया था। लुट्टन का दंगल में प्रवेश, ऐसे ही वो अपना मतलब कामकाज करता, बहुत सारे लोगों में उसका नाम हो गया था। लुट्टन को बहुत लोग जानते थे, ठीक है। अभी लुट्टन कहाँ पहुँच गया है, लुट्टन पहुँचा दंगल में प्रवेश करा, ठीक है। लुट्टन कहाँ है, दंगल में पहुँच गया जहाँ पर कुश्ती होती है। तो एक बार लुट्टन दंगल देखने चला गया। अब दंगल जब वो देख रहा था तो क्या हुआ, दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान लुट्टन से भिड़ गया। अब जो दंगल चल रहा था ना, जहाँ कुश्ती चल रही थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक चांद सिंह नाम का एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान था, ठीक है। राजा साहब कहीं ना कहीं वहाँ के जो राजा थे वो सोचते थे कि चांद सिंह को अपने दरबार में रखेंगे। परंतु क्या होता है, जब चांद सिंह था वहाँ दंगल में, तो लुट्टन जो है जा खड़ा हुआ चांद सिंह के सामने, मतलब उससे भिड़ गया अच्छे से, ठीक है, कि भाई मैं तेरे को हरा के रहूँगा। तो लुट्टन के मन में क्या था कि वो उसको हरा देगा। अब क्या होता है भाई, चांद के आगे लुट्टन सिंह की कोई औकात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि चांद जो है अच्छा खासा कुश्ती पहलवान था, वो कुश्ती लड़ा करता था, परंतु लुट्टन तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो लुट्टन की तो कोई औकात ही नहीं थी, परंतु फिर भी लुट्टन चांद सिंह को हराने की ठान लेती। लुट्टन ने क्या सोच लिया था कि भाई मैं दुबला पत्ता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मतलब चांद सिंह के आगे वो छोटा था, वैसे वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, ठीक है, मतलब हुष्ट पुष्ट था वो, पर चांद सिंह से ज़्यादा नहीं था। तो अब यहाँ पे उसने क्या ठान लिया कि भाई आज तो मैं चांद सिंह को हरा कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो लुट्टन चांद से हारता नजर आ रहा था। अब क्या हुआ, लुट्टन की कोई औकात ही नहीं है भाई, उसने पहलवानी ही तो की है पर दंगल में तो कभी नहीं उतरा ना, और जो चांद सिंह था वो तो दंगल का खिलाड़ी था। अब लुट्टन जो है वो हारता नजर आता है। अब जब हारता नजर आता है, और जनता भी किसको सपोर्ट कर रही थी पूरी की पूरी वहाँ पे, चांद सिंह को, क्योंकि चांद सिंह पक्का पहलवान था। अब लुट्टन सिंह की तरफ कोई भी नहीं था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है पैसा लगाते ना इस एक पार्टी के ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर, तो ऐसे यही हो रहा था। अब लुट्टन सिंह को हारता देख वहाँ पे मौजूद सभी लोग यहाँ पे मरेगा क्या कर रहा है, क्यों लड़ रहा है, बाहर निकल यहाँ से। तो ऐसी चीज़ों का जो है लुट्टन पर कोई असर नहीं होता, और लुट्टन सभी लोगों की बातें केवल सुन रहा था, पर वो उस दंगल को छोड़कर, कुश्ती के उस अखाड़े को छोड़कर वो भाग नहीं निकला। ठीक है, अंततः राजा साहब ने भी उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई मान जा, मरा जाएगा, पर लुट्टन नहीं माना। लुट्टन गिड़गिड़ाने लगा उनके आगे कि नहीं वो तो कुश्ती करेगा, नहीं तो यहीं पे पटक पटक कर मर जाएगा। अब क्या हुआ कि लुट्टन जो है वो लड़ता रहा। इसके बाद साथ ही साथ वो क्या है, ढोलक की आवाज़ को वो सुनता रहा। अब ढोलक की आवाज़ ही ऐसा लग रहा था जैसे ढोलक की आवाज़ उसमें जो है जोश को पैदा कर रही है। तो ढोलक की आवाज़ उसमें जोश भर रही थी और अंत में चांद को हरा ही देता था। ठीक है, अर्थात जो लुट्टन सिंह है, लुट्टन ने क्या किया है, चांद को हरा दिया ढोलक की आवाज़ सुन के। मतलब कोई भी तो उसके सपोर्ट में था नहीं, परंतु ढोलक की आवाज़ को ही उसने अपना गुरु मान लिया, और वो जो है ढोलक की आवाज़ सुनता जैसे जोश भर रही थी ना ढोलक की आवाज़ उसके अंदर कि अब तू दे पटक दे उसको, ऐसे कर दे, तो मतलब इस तरीके से ढोलक ने उसको उसके साथ गुरु की भूमिका निभाई, और वो जो है चांद को हराने में कामयाब हो गया। तो ऐसे चांद सिंह का तो उसने पत्ता ही साफ कर दिया बिल्कुल तरीके से, क्योंकि इससे पहले, इस कुश्ती से पहले राजा साहब क्या सोच रहे थे कि चांद सिंह को अपने दरबार में रखेंगे। ठीक है, पर अब क्या हो गया, चांद सिंह तो हार ही गया। ठीक है, अब लुट्टन पहुंचा राजा की शरण। अब कुश्ती में जीतने के बाद राजा साहब ने उसे अपने दरबार में ही रख लिया। अब राजा साहब लुट्टन सिंह को अपने दरबार में ले आए। ठीक है, और वहीं पर उसके दोनों पुत्र भी राजा साहब की शरण में रहने लगे। अब अगर लुट्टन सिंह वहाँ पे रहेगा तो उसके दो पुत्र थे, वो भी ऐसे हुष्ट पुष्ट से थे, बिल्कुल ऐसे कसरतवादी व्यक्ति थे। ठीक है, कसरत किया करते थे वे भी, तो लोग उनको देखकर भी यही बोलते थे कि बाप तो बाप, बेटा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा, कुश्ती करने वाला। ठीक है, पहलवानी करने वाला। और राजा के शरण में जाने का क्या मतलब हुआ, देखो जो भी कुश्ती करता है उसको एक अलग डाइट की ज़रूरत होती है, तो उसका खान पान नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है कौन उठाता था, राजा साहब उठाते थे। अब ये जो दंगल है, ये जो कुश्ती है ना, ये बहुत पुराने समय से आई है, बाद में इन सब चीज़ों को जो है कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। अब ऐसे ही यही होता है, राजा साहब के यहाँ लुट्टन सिंह रहता है अपने दोनों बेटों के साथ, और दोनों बेटों के साथ रहता है क्यों, क्योंकि उसकी जो पत्नी है और उसकी जो सास है उसकी पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो अब केवल यही 3 बच्चे थे, और ये तीनों राजा साहब के यहाँ रहने लगे, कुश्ती करते रहे, खाते पीते अपना गुजर बसर कर रहे थे बड़े आराम से। ऐसे ही इन्हीं वर्षों में यहाँ पर क्या होता है, एक काला खां नाम का एक और पहलवान आता है। इसके विषय में लोगों की एक अलग कहावत थी। वो क्या थी, पहलवान जब अपने विरोधी पर टूट पड़ता है तो विरोधी को लकवा मार जाता है। मतलब इस खौफ से ही जब पहलवान अपनी जांघों पर हाथ रखता हुआ, बजाता हुआ जो है आगे विरोधी के ऊपर टूटता था ना, मतलब जो उसे कुश्ती करने है उसके ऊपर जैसे ही वो कूदने लगा, वैसे ही जो है घबराहट के मारे, डर के मारे क्या होता था कि जो उसका विरोधी होता था उसको लकवा मार जाता था, उसको पॉलिश गिर जाती थी। ठीक है, उसका आधा शरीर काम करना बंद कर देता था। तो ऐसा उसके साथ हो जाता था। अब इस पहलवान को भी लुट्टन पहलवान ने धूल चटा दी, अर्थात इतना बड़ा पहलवान था जिसके बारे में इतनी बड़ी कहावत थी, इसको भी जो है लुट्टन सिंह ने धूल चटा दी, उसको भी हरा दिया। इसी तरह लगभग क्या है 15 वर्ष बीत गए। ठीक है, 15 वर्ष बीत गए, 15 साल तक ये जो है कहाँ रहा, राजा की शरण में रहा। अब इसके बाद क्या हो गया कि राजा जो है वृद्ध हो चुका था और स्वर्ग सिधार गया। राजा बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो चुका था, बुढ़े होने के बाद वो क्या करेगा, स्वर्ग सिधार ही जाएगा ना। अब वो स्वर्ग सिधार गया। अब राजा की शरण में तो वो तभी तक रह सकता है जब तक राजा साहब नहीं, तो शरण में कैसे रहेगा। अगर पुरानी ही मान्यताओं का आगे आने वाला जो बालक है, जो राजा बनेगा, वो अगर पुरानी चीज़ों को चलते रहने देना चाहे तो भाई रहा जा सकता है आराम से, कुश्ती भी करी जा सकती है। मतलब पहलवान यहीं पे रह सकता था लुट्टन सिंह। परंतु अब क्या होता है, राजा की तो मृत्यु हो चुकी है, अब आगे क्या होगा, राजकुमार आ जाता है राजा की गद्दी पर। अब ये राजकुमार क्या है, ये राजकुमार पढ़कर आया बाहर से पढ़कर आया, तो बाहर की विलायती चीज़ों का प्रभाव तो उस पर पड़ा ही होगा। तो अब उसने राजपाट तो आके संभाल लिया, और राजकुमार ने आते ही कई परिवर्तन कर दिए। अब पिता का राजपाट संभालने का एक अपना तरीका था, बेटे का अपना तरीका है। बेटे ने आते ही जो है परिवर्तन कर दिया, मैं ये परिवर्तित कर दूंगा, वो परिवर्तित कर दूंगा। अब ऐसे ही उसने क्या किया, दंगल जो था ना, दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस होने लगी, अर्थात उसने दंगल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब कोई कुश्ती वगैरह नहीं होगी, और उसने घोड़ों की रेस को बढ़ावा दे दिया।
अब जो दंगल किया करते, जो कुश्ती किया करते थे, वो तो काम से गए ना। अब यहीं पे क्या होता था कि अब वहाँ पहलवान की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब पहलवान का क्या काम, जब दंगल ही खत्म कर दिया, कुश्ती करवाना ही खत्म कर दिया, तो फिर अब पहलवान वहाँ पे क्या करेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि राजकुमार को ये पता चला कि भाई ये फालतू में यहाँ पे बैठ के खा पी रहे हैं, मतलब वो इस नज़र से नहीं देख रहा, मतलब कुश्ती जो है कहीं ना कहीं हिस्सा रही है हमारे इतिहास का, ठीक है। परंतु ये वाला जो राजकुमार आया है, ये जो राजा बन गया है, अब ये जो है पहलवानी को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता, और ये क्या सोच रहा है कि ये 3 पहलवान यहाँ पे पड़े पड़े खाई तो रहे हैं, तो उसने उनको ऐसे फ्री में मुफ्त का खाना देना ज़रूरी नहीं समझा, और उसने क्या किया, पहलवान को यहाँ से निकाल दिया उसके दोनों बेटों के साथ। मतलब पहलवान को, लुट्टन सिंह का इतना भी नहीं हुआ कि वो राजा से जाके एक बार गिड़गिड़ा के कह दे कि भाई मैं यहीं रह सकते हैं, कुछ भी है, उसको इतना मौका भी नहीं मिला। मतलब इतनी जल्दी राजा ने जो है अपने निर्णय सुनाकर उनको उन कामों में परिवर्तन ला दिया। अब पहलवान को अपने बेटों के साथ वहाँ से जाना पड़ा, राज दरबार को छोड़ के वो वहाँ से चला गया। चले जाने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, गाँव में पहुँचता है। गाँव वालों ने उसे गाँव के कोने में एक झोपड़ी बनाकर दे दी थी, ठीक है। अब कोई घर बार नहीं, कुछ नहीं, गांव वालों ने उसको गांव के कोने पर कहीं ना एक झोपड़ी बनाकर दे दी। वहीं पर तीनों रहने लगे। किसी तरह भी बेचारे गुजर बसर कर रहे थे, मतलब किसी तरीके से वो बस बेचारे अपने दिन काट रहे थे, क्योंकि कुश्ती का जो है सारा माहौल ही खत्म हो चुका था। अब खाने पीने की जो व्यवस्था होती थी वो गांव वाले अपनी तरफ से ही कर दिया करते थे। साथ ही साथ पहलवान क्या किया करता था, चरवाहों को कुश्ती सिखाता था। अर्थात खाली बैठ के वो बूढ़ा आदमी अब करेगा भी क्या, उम्र तो हो रही है धीरे धीरे, ठीक है, परंतु उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटी थी। वो क्या करता था, जो गाँव के जो बच्चे होते थे ना, जो पशु चरवाने जाते थे, जैसे कि जो हमारा ढोलक पहलवान है, ढोलक बजाने वाला जो हमारा पहलवान है लुट्टन सिंह है, वो भी तो बचपन में चरवाहा करता था। चरवाहा क्या कि जो लोग होते हैं ना, पशुओं को चराने जाते हैं बच्चे, पशुओं को चराने के बाद जो है वो पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है, गुजर बसर करते हैं। तो वो जो किसानों के बच्चे होते थे, वो जो चरवाहा किया करते थे, वो पहलवान के बच्चे जो है आया करते थे, गांव के बच्चे कुश्ती सीखने के लिए। अब कुश्ती सीख तो लेंगे बच्चे, पर उनको ऐसी डाइट कहाँ मिलेगी, ऐसा खान पान कहाँ मिलेगा। वो तो ये पहले राजा के चरण में था, तो इसको अच्छा खान पान मिल गया, परंतु अब कहाँ से इतना, मतलब एक चरवाहा जो है वो इतना ज़्यादा खाना वाना, मतलब इतनी अच्छा खान पान नहीं खा सकता। तो धीरे धीरे वो जो है चरवाहों ने भी कुश्ती सीखना बंद कर दिया। जब चरवाहों ने कुश्ती सीखना बंद कर दिया तो पहलवान केवल अपने बेटों को ही कुश्ती सिखाता था, ठीक है, और अक्सर अपने जो है बेटों को वो शिक्षा दिया करता था। शिक्षा किस तरीके की देता था कि भाई जो ढोलक है, ढोलक ही मेरी गुरु है, और जब भी तुम कुश्ती लड़ने जाओ ढोलक को प्रणाम करके जाना। तो इस तरह की सीख वो जो है अपने बालकों को दिया करता था, और रोज़ रेगुलर दिया करता था, और ढोलक भी बजाया करता था साथ ही साथ, ठीक है। और ढोलक तो वो हमेशा ही बजाता था, क्यों, क्योंकि बताया गया ना ढोलक बजाने का रीज़न कि भाई जो माहौल था वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बीमारी चारों तरफ फैल गई थी, उसकी कोई दवा दारू नहीं थी, तो फिर ढोलक ही वो जो है लोगों में सांत्वना और हिम्मत देने का काम करती थी। अब दोनों बेटे भी दिन भर मजदूरी किया करते थे, मतलब कितने बुरे दिन आ गए बेचारों के कि ढोलक कुश्ती सिखाता तो कुश्ती वाले जो है सीखने वाले बच्चे ही चले गए, फिर वो बेचारा ढोलक ही बजाता रहता था, अपने ही बेटों को कुश्ती सिखाता रहा, और बेटे भी जो है जाकर जो है मजदूरी वगैरह कर लिया करते थे पूरा दिन। बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। वैसे ही चलते चलते समय आगे बीतता रहा और बीमारी भी जो है एक भयानक रूप लेती गई। गांव में बीमारी बढ़ती जा रही थी, सबको हिम्मत देते हुए ढोलक दिन रात बजती थी। बीमारी की चमेट में पहलवान के ढोलक बजती जा रही है, ठीक है, ढोलक बजाने का काम वो दिन रात कर रहा है। बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती जा रही है। अब ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि बीमारी की चपेट में पहलवान के दोनों लड़के आ गए। अब दोनों लड़के अगर बीमारी लग गई, बीमारी का इलाज तो है नहीं, तो पता है कि भाई तुम मृत्यु के ही हाथ लगोगे। तो वो भी एक बार क्या होता है कि स्वर्ग सिधार जाते हैं लुट्टन सिंह के दोनों बेटे। अब दोनों बेटों को दुख तो है ही भाई, दोनों बेटों को एक साथ उसने खो दिया, तो दोनों बेटों को कंधे पर लाद कर वो नदी में जो है बहा आता है। तो लुट्टन सिंह क्या करता, नदी में बहा आया लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को, और आकर फिर उसने ढोलक बजानी शुरू कर दी। अब वापस आया, ठीक है, यहाँ पर वो अपने बच्चों का जो है अंतिम संस्कार कर आया है, वो उनको जो है नदी में बहा कर आया, और आते ही उसने फिर से ढोलक बजाना शुरू कर दिया। तो ये क्या बात बताती है कि जो लुट्टन सिंह था उसकी हिम्मत कभी भी नहीं टूटती थी। लुट्टन सिंह की हिम्मत कभी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि वो जो है बहुत हिम्मत वाला आदमी था, अपने दोनों बच्चों को खो चुका है वो, परंतु गांव वालों के अंदर अभी भी हिम्मत बांधे रखने के लिए वो आते ही सीधा का सीधा क्या करता है, ढोलक बजाने लगता है। और ढोलक बजाकर वो फिर से क्या करता है,
अब इसके कारण क्या होता है, जैसे ही वो ढोलक बजाने आ जाता है, सब गांव वालों को पता है कि भाई उसके बेटों की जो है मृत्यु हो चुकी है, परंतु फिर भी वो यहाँ पर आते ही जो है क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है। अब ये देखो, अपनों को तो खो बैठा है लुट्टन सिंह, ठीक है, अपने दोनों बेटों को खो चुका है, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, उसकी सास की मृत्यु हो चुकी है, और अब उसने अपने जवान बेटों को भी खो दिया, परंतु फिर भी वो जो है ढोलक बजाने आ गया। अब ये भी क्या है, अब ये वो क्या कर रहा है, ढोलक तो बजा के हिम्मत दे रहा है, साथ ही अपने स्वयं से भी वो जो है लोगों को हिम्मत दे रहा है। मतलब लोग, जिसको देखकर लोगों में भी और हिम्मत बढ़ जाती है कि अपने बच्चों को खोकर आ चुका है, परंतु फिर भी आके जो है ये गांव वालों को और हिम्मत दे रहा है। तो ऐसे ही लुट्टन सिंह की कभी भी हिम्मत नहीं टूटती। अब पहलवान की मृत्यु हो जाती है था, लुट्टन की मृत्यु होती है। अब वो क्या होता है कि बेटों की मृत्यु के 4-5 दिन बाद अचानक, मतलब ढोल जो है अब दिन रात बज रहा था, ठीक है, बेटों की मृत्यु हो जाने के 4-5 दिन बाद ढोलक की आवाज़ आना अचानक बंद हो जाता है। पहलवान के कुछ शिष्य वहां आकर उसे देखते हैं, मतलब कुछ जो शिष्य होते थे ना निडर से, मतलब एकदम से कि जाके देखे कि भाई पहलवान के जो है ढोलक की बजाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो पहलवान चित पड़ा था, अर्थात पहलवान जो है ज़मीन पर पड़ा उन्हें दिखाई देता है। अब शिष्य अपने पहलवान से तो भाई बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप देखो बच्चे, आप अपने गुरु से, अगर गुरु आपका स्पोर्ट्स का है ना तो आप उससे ज़रूर प्रेम करोगे, परंतु बाकी किसी सब्जेक्ट का टीचर होगा ना तो आप उससे उतना प्रेम भाव नहीं रख सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे गुरु और शिष्य का जो ये लगन थी ना, वो जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा था। अब एक शिष्य आंसू पूछता हुआ बोलता है, अब पहलवान सिखाया करता था ना कुश्ती उसी गांव में, तो वहीं पे वो जो है एक शिष्य उसका जो है अपने गुरु के लिए बोलता है कि गुरुजी कहा करते थे, मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, अर्थात जब मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी ना, तो तुम लोग मुझे क्या करना कि मेरे को चिता पर कभी भी सीधा मत लेटाना। चिता पर आदमी को सीधा लेटाया जाता है ना, वो कहते हैं कि मुझे पेट पर लेटाना। पेट पर लेटाने का क्या मतलब कि मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ, मतलब मैं ज़िंदगी में कभी हारा नहीं हूँ, कभी मैं सीधा पड़ा नहीं हूँ, मेरी हिम्मत कभी भी नहीं टूटी है। तो इसलिए, और चिता सुगलाने, इसलिए मेरे को तो जो है पेट के बल सुलाना, अर्थात उल्टा लेटाना मुझको। और दूसरी बात उन्होंने कही कि चिता सुगलाने, जब मेरे को आग लगाओगे ना, मेरी चिता को सुगलाने के समय पे ढोलक ज़रूर बजा देना। तो ये बात कहता है उसका शिष्य आकर, और जो है पूरी बात वो बेचारा कह भी नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और इस तरह जो है पहलवान का अंत हो जाता है। तो अंत भी उसका देखो कितना है कि लोगों को जो है हिम्मत देके जा रहा है कि मैं कभी भी हारा नहीं हूँ ज़िंदगी में, और ढोलक बजाते रहना। मतलब ढोलक यहाँ पे क्या प्रतीक आ गई है, हिम्मत का प्रतीक आ गई है, ठीक है। ढोलक से ही पहलवान बना लुट्टन सिंह, ढोलक की उससे ही वो चांद सिंह को हरा पाया, और ढोलक के माध्यम से ही वो पूरे के पूरे गाँव को हिम्मत बांधने लगता था।